हाँ जी मेरे बच्चों, आज लेके आया हूं आपके लिए कुछ नया। एज यू नो, पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक ऐसा चैप्टर जो आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए एक बेस है। Why? बिकॉज इसमें आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट सीखने वाले हैं, एज वेल एज बैलेंस शीट के साथ रिलेटेड टर्म्स जो कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता। तो मेरे बच्चे, आज की क्लास में बिल्कुल मत करना, और आने वाले 4 से 5 वीडियोस आपको दिला सकते हैं बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन पार्टनरशिप फर्म्स। राइट बेटा? तो चेक करते हैं आज का नया चैप्टर क्या मैसेज दे रहा है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग क्या है आज के क्लास का एक मेन ऑब्जेक्टिव। सर सबसे पहले रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमें पढ़ना है, देन सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो हमें पढ़ना है, देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हमें पढ़ना है। राइट? आइए चेक कीजिए इस चैप्टर में आखिर इस डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा है स्क्रीन पे क्या क्या चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसे आप 11th में एक छोटा सा डायलॉग कह के छोड़ देते थे, यस सर गुडविल इज आवर इंटेंजिबल एसेट, बट एग्जैक्टली उसकी गहराई क्या है 12th क्लास में मेरे बेटा तुझे पता चलने वाला है। कौन से चैप्टर में? यस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यस, 12th क्लास है तो काफी गहराई है। राइट बेटा? देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टार रिलेटेड टर्म्स, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस चैलेंज के साथ कि यू विल गेट 100% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है ये भी आपको सीखना है इस चैप्टर में, एंड एट द एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सर क्या है ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हमें तो कुछ भी नहीं पता, तभी तो अकाउंट्स गुरु आपके लिए आए हैं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके। देखिए, अगर कभी भी पार्टनर्स लाइक देयर आर 3 पार्टनर्स XYZ जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है 3:2:1, नाउ दे आर चेंजिंग देयर रेशियो फ्रॉम 3:1 to 1:1 और एनी रेशियो। सर ये तो बहुत इजी है, रेशियो ही तो चेंज करना है। इट्स नॉट लाइक दैट बेटा। सबसे पहले अगर पार्टनर्स कभी भी अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, द सिचुएशन इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर रिकंस्टिट्यूशन ये क्या चीज है सर? ऐसा तो कुछ नहीं सुना, आज सुन ले बेटा। पुनः निर्माण, एक नई फर्म बन रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सारा असेट लायबिलिटीज तोड़ रहे हैं एंड ऑल, वापस से नया दुकान बना रहे हैं। नहीं, एक नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है मेरे बच्चे, एंड दैट इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर ये कब कब होता है? बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, चेक कीजिए स्क्रीन पे आपको कौन कौन सी सिचुएशन दिख रही है मेरे बच्चों। नंबर 1 आपको दिख रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, इट इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन। अगर एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, बिकॉज पहले अगर 3 पार्टनर थे तो अब 4 हो रहे हैं, पहले 10 थे तो अब 11 हो रहे हैं। राइट? नेक्स्ट, अगर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिकंस्टिट्यूशन। राइट? देन अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, सर ये रिकंस्टिट्यूशन कैसे? सपोज देयर वर 4 पार्टनर्स इन अ फर्म, एक पार्टनर की डेथ हो चुकी है मेरे बच्चों, अब कितने पार्टनर्स बचे फर्म में? 3। कहीं ना कहीं पीएस रेशियो तो चेंज होगा, क्योंकि पहले 4 पार्टनर फर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब 3 पार्टनर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो नोन एज reconstitution, right? And at time amalgamation of 2 partnership firms. सर ये क्या चीज है? जब 2 पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नई फर्म ज्वाइन करें, नई फर्म बनाए, उसे भी हम क्या कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सर हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? जल्दी से बता दो, टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है बच्चों के पास। राइट? आइए बच्चों, अगर पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, 100% दिस इज द फैक्ट, एक पार्टनर को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को लॉस। इट मींस एक को गेन होगा तो दूसरे को सैक्रिफाइस। तो हमारा पहला टॉपिक जिसके बिना ये चैप्टर कंप्लीट कर पाना असंभव है मेरे बच्चों, और टॉपिक का नाम क्या है? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो सर कैसे पता चलेगा किसको सैक्रिफाइस हो रहा है, किसको गेन हो रहा है? वी हैव 2 फॉर्मूलाज विद अस बच्चों। आप चेक कीजिए स्क्रीन पे, हमें 2 फॉर्मूलेज दिख रहे हैं। सर फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं? पहला फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड अनदर फॉर्मूला, अगर किसी को गेन हो रहा है तो हाउ टू फाइंड आउट गेन? गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर
हमें कैसे पता चलेगा? मैथ्स हमारा वैसे वीक है, 10th में मुश्किल से पास किया मैथ्स, बेटा बहुत इजी है। एक फॉर्मूला लगाना है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मेरे बेटा एक फॉर्मूला, पहले क्या रेशियो था? ओल्ड रेशियो, अब क्या रेशियो है? न्यू रेशियो। व्हेन यू विल डिडक्ट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस उस पार्टनर को क्या करना पड़ रहा है? सैक्रिफाइस, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी कौन सा लगाया? सैक्रिफाइस रेशियो। अगर किसी का आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस उस पार्टनर को क्या हो रहा है मेरे बच्चे? गेन। इतना तो कर ही सकते हो, राइट बेटा? जैसे कि अगर तुमने अभी बेस्ट मार्क्स स्कोर किए 12th में, तो आपका क्या होगा? गेनिंग रेशियो मैक्सिमम। और अगर तुमने एकदम महान काम किया, पूरे साल भर मजे किए, तो तुम्हें जिंदगी भर होने वाला है सैक्रिफाइस। चॉइस इज योर्स, करियर इज योर्स, राइट बेटा? चलिए चेक करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, ताकि आप जल्दी से आगे के उस मिशन पर आए कि हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स in 12th accounts। देखिए, we are taking a small example, A and B are partners in a firm। इनका रेशियो दे रखा है मेरे बच्चे 5:2 and फ्यूचर में they are sharing their ratio equally, they are changing their ratio, और चेंज हो सकता है बेटा, it depends on the situation, it depends on the partnership nature, partners का कितने efforts है, ratio can be changed at any point of time। तो सर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, which is sacrificing ratio equals to में old ratio minus new ratio। फॉर्मूला इजी है ना मेरे बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आइए चेक करते हैं ए का आंसर और बी का आंसर। प्रेजेंटेशन ध्यान से देखना बेटा, बिकॉज टाइम आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बोर्ड एग्जाम। चलिए जल्दी से इज इक्वल टू मार्क किया। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 5/7, 2/7। व्हाट इज द न्यू रेशियो? माइनस 1/2, 1/2। अब बच्चों के साथ एक ही समस्या, सर एलसीएम नहीं आता। अगर आपको एलसीएम में प्रॉब्लम है, आई एम गिविंग यू कमिटमेंट, पर्सनल मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको बहुत सारी शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगा टू मेक द आंसर इजी। क्योंकि सैक्रिफाइस गेनिंग में कुछ बच्चों का अभी भी हाथ थोड़ा ढीला है ना बेटा? स्माइल कर रहे हैं कुछ बच्चे, बात तो सच है। मैथ्स का बचपन का बेस अच्छा नहीं रहा, कोई बात नहीं, स्टिल आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट, राइट? एलसीएम लिया, यहां एलसीएम वेरी इजीली 14 एलसीएम, राइट बच्चों? जल्दी से देखिए, अब छोटे बच्चे की तरह आपको मैथ्स पढ़ाते हैं हम बेटा। आइए, 7 1 7, 7 2 14, 5 2 10। अब फिर 2 का एलसीएम के साथ देखते हैं बेटा। 2 7 14, 1 7 7। देखिए मेरे बेटा, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर? 3/14 पॉजिटिव आंसर है। इट मींस इस पार्टनर को क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस, राइट? व्हाट अबाउट सेकंड पार्टनर? 7 2 14, 2 2 4, 2 7 14। यस, स्माइल करते रहना है। 2 7 14, तो 1 7 7, और आंसर आ रहा है -3/14। और इस पार्टनर को क्या हो रहा है? गेन। अब मजेदार बात यह है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर आना चाहिए? बिल्कुल बच्चों, अगर एक पार्टनर का जो सैक्रिफाइस है वही दूसरे पार्टनर का क्या होगा? गेन। अगर ये इक्वल नहीं हुआ, डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं गणित के साथ छेड़खानी की है, और गणित के साथ छेड़खानी करोगे तो तुम्हारे मार्क्स के साथ छेड़खानी हो जाएगी, राइट बच्चे? देखिए, फर्स्ट पार्टनर को 3/14 का सैक्रिफाइस हो रहा है, तो सेकंड पार्टनर को 3/14 का गेन हो रहा है। एक और छोटा सा एग्जांपल चेक करते हैं, सो दैट यू बिकम परफेक्ट इन दीज रेशियोज, बिकॉज इस चैप्टर में कई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा या सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा, राइट? वी हैव सेकंड एग्जांपल विद अस। चेक कीजिए बेटा, XYZ 3 पार्टनर्स है। रेशियो क्या है मेरे बेटा इनका? 5:3:2। व्हाट अबाउट न्यू रेशियो? 4:3:3। और सर एक छोटा सा काम हमें करना है, एंड द वर्क इज टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला वी ऑल नो वेरी वेल। सर एक छोटा सा फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बिल्कुल सही बेटा। आइए, व्हाट अबाउट x, व्हाट अबाउट y, व्हाट अबाउट z? एक खास बात चेक कीजिए बच्चे, जब आप प्रेजेंटेशन दे मैथमेटिकल, कोशिश करें एक सीक्वेंस मेंटेन करें। लाइक व्हाट इज द रेशियो ऑफ x? सर इट्स गिवन इन द क्वेश्चन 5:3:2। 5/10 फर्स्ट पार्टनर का, सेकंड पार्टनर का 3/10, थर्ड पार्टनर का 2/10, माइनस माइनस माइनस। व्हाट अबाउट न्यू रेशियो? 4/10, 3/10 and again 3/10,
और ये सिचुएशन मेरे बच्चों को बहुत ही बेहतरीन लगती है। क्यों? क्योंकि सर एलसीएम वेरी इजी, डैम इजी है। द एलसीएम इज 10, 10 एंड 10। सर ये क्वेश्चन आ जाए मजा आ जाएगा मेरे बेटा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, सेम सिचुएशन तुझे मिलने वाली है, ऐसा आशीर्वाद है अकाउंट्स गुरु जितेश सर का, राइट। चलिए चेक करते हैं फर्स्ट पार्टनर का आंसर। वेरी इजी, 5 - 4, द आंसर इज 1/10। जल्दी बता मेरे बेटे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चेक कर स्क्रीन पे क्या हो रहा है इस पार्टनर को, सैक्रिफाइस या गेन? यस, शाबाश सर, आंसर पॉजिटिव है। इट मींस इस पार्टनर को हो रहा है सैक्रिफाइस, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी कौन सा लगाया है, सैक्रिफाइस। व्हाट अबाउट सेकंड पार्टनर? जल्दी से चेक करते हैं। सर ये क्या, 3 - 3, नो सैक्रिफाइस नो गेन। यस, वाई कर रहा है चिल, कह रहा है आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा ओल्ड रेशो भी सेम है, न्यू रेशो भी सेम है, मुझे कोई सैक्रिफाइस कोई गेन नहीं हो रहा, डैम इजी है, राइट। और ये लास्ट जल्दी से चेक करते हैं, 2 - 3 माइनस का 1/10, इट मींस इस पार्टनर को क्या हो रहा है मेरे बच्चे, 1/10 का गेन। अब मैं जल्दी से आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर आप ही को निकालना है और मुझे सॉल्यूशन शेयर करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर व्हिच इज गिवन बिलो द स्क्रीन। चेक कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन 3 स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। Yes, we have one more question, question number 4. Yes, very good. Take a screenshot and another question. सोनू मोनू रोनू। इसके साथ आप फर्स्ट क्लास को वाइंड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम सीखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लिंक नीचे स्क्रीन पे गिवन है। मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के लिए, जितेश सर के साथ, राइट। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।